चमकदार काशी रॉयल गार्डन में राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी हरी भरी सुंदरता के बीच बैठे हैं। गर्भवती और शांत रानी वामादेवी एक दिव्य स्वप्न का अनुभव करती हैं। उनका चेहरा अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ है। एक हल्की हवा बगीचे से होकर गुजरती है, फूलों की मीठी खुशबू लेकर, जैसे प्रकृति स्वयं रानी के सपने में आनंदित होती है। पंखुड़ियां आशीर्वाद की तरह बरसती हैं, शाही जोड़े को रंग और सुगंध के झरने में लपेटती हैं। उद्यान के हर कोने में आनंद का माहौल व्याप्त है, प्रकृति का एक ऐसा सिम्फनी जो नए जीवन के वादे का जश्न मनाता है। शाही महल में खुशी छा गई। एक महत्वपूर्ण अवसर की घोषणा करते हुए भगवान पार्श्वनाथ दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिससे राज्य में प्रकाश और आशा आती है। राजा अश्वसेन अपने बेटे को देखते हैं, उनका दिल गर्व और प्यार से भर जाता है। राजकीय महल खुशियां मनाता है, अपने नए राजकुमार के आगमन का जश्न मनाते हुए। यज्ञ स्थल पर युवा पार्श्वनाथ तपस्वी का निरीक्षण करते हैं। सन्यासी लकड़ी जला रहा है, आग में एक सांप तड़पता हुआ दिखाई देता है। पार्श्वनाथ का युवा चेहरा दुख से भर जाता है। कृपया इस प्राणी को मत मारो, पार्श्वनाथ चिल्लाते हैं। उनकी आवाज में तीव्रता गूंजती है। हर जीवन अनमोल है। राजमहल की हल्की रोशनी में पार्श्वनाथ अपने माता पिता के सामने खड़े हैं। उनके चारों ओर छायाएं नाच रही हैं, क्योंकि वह अपने इरादे का खुलासा करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्श्वनाथ शांत निश्चय के साथ कहते हैं, मेरे प्रिय माता पिता, मैं आपके सामने भारी हृदय से लेकिन स्पष्ट मन से आया हूं। मुझे सिंहासन के दावे को त्यागना होगा। उसकी मां की आवाज अविश्वास से भरी है। सिंहासन त्याग दो? लेकिन क्यों मेरे बेटे? यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पिता की आवाज अविश्वास से गूंजती है। क्या हमने तुम्हें वह सब कुछ नहीं दिया जो एक राजा चाहता है? पार्श्वनाथ की आवाज नरम पड़ जाती है, फिर भी उनका संकल्प अटूट रहता है। मेरी इच्छाएं सांसारिक शक्ति में नहीं, बल्कि ज्ञान की खोज में है, वन की शांत गहराई में। पार्श्वनाथ दीक्षा को अपनाते हैं, एक गहन आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं। दिन हाथों में बदल जाते हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ तपस्या में डूब जाते हैं। जंगल उनकी शरण स्थली है। अटल भक्ति के माध्यम से पार्श्वनाथ की आत्मा गहरी होती है। उसकी हर सांस जंगल के साथ गूंजती है। 84 दिनों का समापन एक शांत ज्ञान के क्षण में होता है, क्योंकि पार्श्वनाथ का समर्पण उसके अस्तित्व को बदल देता है। सम्मेद शिखर के शिखर पर हवा प्रत्याशा से चमकती है, क्योंकि नश्वर क्षेत्र एक दिव्य परिवर्तन देखने की तैयारी कर रहा है। 72 वर्ष की आयु में भगवान पार्श्वनाथ सांसारिक क्षेत्र को पार कर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। देवता और मनुष्य एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे श्रद्धा में ऊपर की ओर मुड़े हुए हैं, जैसे दिव्य प्रकाश की एक लहर पवित्र पर्वत को स्नान कराती है। दिव्य प्रकाश की एक लहर पवित्र पर्वत को स्नान कराती है, ज्ञान के क्षण का संकेत देती है, क्योंकि प्राचीन मंत्रों की गूंज हवा में भर जाती है। दिव्य प्रकाश तेज होता है, सम्मेद शिखर पर सुनहरी आभा बिखेरता है, क्योंकि ब्रह्मांड भगवान पार्श्वनाथ की मोक्ष प्राप्ति को स्वीकार करता है। अब दुनिया सुनहरी रोशनी से नहा गई है। सम्मेद शिखर चमकता है, जो आध्यात्मिक आरोहण और दिव्य कृपा की शक्ति का प्रमाण है।